हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हम जानेंगे 3 डिजिट के स्क्वायर का नंबर अगर कोई है तो उसका हम कैसे जो है जल्दी से जल्दी कम टाइम में उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकें। एक कन्वेंशनल मेथड तो ये होता है कि आप जो है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट करें, लेकिन वैसे में आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो आपने जो है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपने यूज करनी है। तो उससे जो है, इस ट्रिक से जो है आपको एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, you have to find the square of 127. So the conventional approach is that कि what we have to do, we have to multiply as usual। तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ से स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, हमारा टाइम जो है काफी इसमें लग जाएगा। सो जैसे हमें यहाँ से पूछा था कि आपको 127 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि 127 को आपने देखना है ये किसके नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट इन द सेंस 100 के नियरेस्ट है, 200 के नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है, 400 के नियरेस्ट है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 127 जो है नियरेस्ट है किसके, आपके ये 100 के नियरेस्ट है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस नंबर को देखना है कि ये किसके नियरेस्ट है। फिर मैं आपको जब अभी बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे हम, तो कैसे जो है हम बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में जो है इनको हम सॉल्व कर पाएंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो 127 है, इस पे अगर 127 से अगर हमें 100 पे जाना है तो हमें 27 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हम माइनस करेंगे उतना ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हमने 27 माइनस करा तो 27 ही हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस वैल्यू का स्क्वायर, जो ये वैल्यू है ना, जितना हमने प्लस करा, जितना हमने माइनस करा और जितना हमने प्लस करा, उस वैल्यू का आप यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। तो 27 का स्क्वायर दैट इज 729। राइट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 27। अब आपने देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 127 में से अगर 27 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप 100। फिर आप 127 में 27 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 154 और इनका आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। और नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप वो लिखेंगे जितने के आसपास अपने, जो मतलब जिसके आसपास हमने ये वैल्यू देखी, तो ये हमने 100 के आसपास देखी थी। बेसिकली ये जो नीचे लिखते हैं ना हम वैल्यू, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 100, और कभी कभी हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 100 ही लिखते हैं। राइट, तो 100 हम यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इस 100 से ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 154। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी चलती हुई, 729 आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखो 100 पे हमारी 2 जीरो होती हैं, तो यहाँ से आप दो जो हमारी डिजिट हैं इसको आप छोड़ देंगे, इन 2 डिजिट को आप छोड़ देंगे और इसका आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे 100 का यूज करके चल रहे हैं और 100 में हमारी 2 जीरो होती हैं। तो इस वैल्यू में जो हमारा ये स्क्वायर था, इस वैल्यू का जो हमारा ये स्क्वायर था 729, इसमें हम 2 डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो होती हैं। तो 2 डिजिट हमने छोड़ दिया और इस डिजिट का मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 7 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11। राइट, लेकिन 11 में जो हमारी राइट हैंड वाली डिजिट है वो हमारी यहाँ पे आएगी, और जो लेफ्ट हैंड वाली डिजिट है 1 वो हमारी एज कैरी यूज होगी। तो कैरी जब वो यूज होगी तो यहाँ पे यूज होगी, तो ये हमारा 1 तो रहेगा ये वाला, इसके साथ ये 11 की कैरी आएगी तो ये बनेगा हमारा 6, और ये 7 और 4 11 का राइट वाला डिजिट हमारा 11 1, और ये 29 आप यहाँ पे एज यूजुअल लिख देंगे। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 127। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 127। आप स्क्वायर आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं कि 127 का स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 16129। राइट, तो हमने क्या करा, जैसे ये मैं यहाँ पे बोला ना कि 7 और 4 11, तो ये वाला यूज तो हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन जो ये कैरी था, ये कैरी मैंने किसके साथ यूज करा, इस 5 के साथ। तो 5 और 1 कितना हो गया मेरा 6। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। सो हमने क्या करा, हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये करा कि जैसे ये नंबर था, इससे मैंने देखा कि ये किसके आसपास है, 100 के है, 200 के है, तो 127 हमारा 100 के नियरेस्ट है। तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। और अगर 127 को मुझे 100 पे पहुंचाना है तो मुझे 27 माइनस करना पड़ेगा। तो जितना हम माइनस करेंगे उतना ही हम प्लस कर देंगे। तो 27 मैंने प्लस करा, और ये जो जितना मैंने माइनस करा और जितना प्लस करा, इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर। सो दिस इज 729, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर मैं 127 में से 27 माइनस करूंगा तो 100, 127 में अगर 27 करूंगा तो 154, और इनका कर दूंगा मैं प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, बेसिकली 100 से ही हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 10 की बारी कभी कभी आती है, वो स्पेसिफिक केस है, वहां पे हम देख लेंगे। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो 154 आएगा,
और ये 729 ये वाला है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, हम 2 जीरो का यूज कर रहे हैं तो हम 2 डिजिट छोड़ देंगे और 1 डिजिट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस वाले डिजिट के साथ। तो ये क्या हो गया 7 और 4 11, तो 11 का एक ये वाला है और एक जो कैरी है वो इसके साथ ऐड होके 6 बन जाएगी। तो ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया, समझा है, इसलिए ये मैंने आपको लंबा बताया। यहाँ पे 2 लाइन आपने यूज करनी है, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये 216 है, 216 है, 216 का स्क्वायर, तो ये देखो 200 के आसपास है, ठीक है भाई, 200 के आसपास है। अब 200 से ये कितना, देखो ये 216 से अगर हमें 200 पे जाना था तो हमने 16 कम करा, तो 16 हमने कम करा तो 16 ही हमने ऐड करा होगा। तो 200 में से अगर 16 गया तो 200, और 200 में अगर 216 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 232। और डिवाइड हम किससे करेंगे, हम यहाँ पे 100 की बात कर रहे हैं तो हम डिवाइड हमेशा 100 से ही करते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया था। और कितना हमने इसमें घटाया था और जोड़ा था 16, तो 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256। तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे इसे तो ये 2 टाइम आएगा, 2 टाइम्स आएगा, राइट। और अब आपको इसे प्रोडक्ट करना है, तो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पे हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, तो आपका जवाब आएगा 464 आएगा इसका प्रोडक्ट, और ये 256 एज यूजुअल चला आ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे और इस डिजिट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन के आ जाएगी 466 और 56। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 216, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 216, ठीक है। तो 216 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 46656। बस आपने 2 लाइन लिखी यहाँ पे, आपने एक ये वाली लाइन लिखी है ना, इसी लाइन में जो है आपका आंसर आ गया था। ये तो मैंने फिर आपको आगे समझाने के लिए लिखा है कि कैसे हम इसे जोड़ते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, राइट। सो आगे हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। सो एग्जांपल आपके पास क्या है कि 387 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं ये 387 किसके आसपास है, 400 के आसपास, तो आप डायरेक्ट 400 लिखेंगे। अब आपने 300 से आप देखें कि आपने जो है 13 इसमें ऐड करा था, तो 13 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो आपका जो होगा 374। और 100 का केस है तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। और हमने आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 13 जोड़ा था, 13 ही घटाया था, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इसे बात आपको सॉल्व करना था। ये 4 टाइम हो जाएगा और 4 4 जा 16, कैरी आएगा 1, 7 चौके 28 और 1 29, 2 4 3 12 और 2 14, ठीक है। और ये हमारा 169 एज यूजुअल चला आ रहा है। तो आप जानते हैं कि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू बन के कितनी आ जाएगी 149,769। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 387। तो इतना सा करना है आपने, मुश्किल से आपसे 10 सेकंड का टाइम लगेगा आपको अगर आप इस मेथड के साथ गो थ्रू करते हैं तो, राइट। अगला है आपके पास 826 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये किसके आसपास है 800 के आसपास। तो भैया हमने 26 तो घटा दिया, अब हमें 26 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 852। और हम जानते हैं कि हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे 100 की बात करते हैं, और 26 हमने 26 ही जोड़ा, 26 ही घटाया, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 676 होगा कि नहीं होगा, 26 का स्क्वायर 676। तो बस यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 बार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टेबल आनी चाहिए, 8 दूनी 16, 1 40 41, 4 8 8 64 और 4 68। तो ये 6816 आ गया और ये हमारा 676 आ गया। तो 2 डिजिट हम छोड़ देंगे और इस 6 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस 6 को हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, तो आपका जो होगा 6 8 और 6 6 12 होगा। तो 12 का 2 तो आएगा, लेकिन कैरी 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 22 है ना, ये कैरी इसके साथ जुड़ेगा ना, 6 और 6 12, तो 12 का 2 तो आएगा, लेकिन ये एक जो कैरी आएगा इस वाले 1 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये 2 डबल 2 हो जाएगा और ये 7 6। तो 682276 इज द स्क्वायर ऑफ 826। तो 826 का स्क्वायर मैंने आपको करके बता दिया। तो बस 2 लाइन लिखनी होती है आपने, आप आसानी से जो है इनको सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो आपको ये करना होता कि 387 इंटू 387, बताओ कितना, इसमें कहीं पे भी मिस्टेक, अगर छोटी सी मिस्टेक होगी तो पूरा हमारा गलत हो सकता था। तो बस इतना सा आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, इन ट्रिक पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आसानी से जो है आप किसी भी 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका आप स्क्वायर इजीली फाइंड कर लेंगे, राइट। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका आपने जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपका आंसर निकल के आता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये तो अब हम थोड़ा जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में कि सिंप्लीफिकेशन हमारा क्या होता है। ये आपका जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में आने वाला है उसका एक हमारा सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक होता है जिसका आपसे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, वो मैं आपको आज बताता हूं। तो इसमें एक रूल चलता है, बहुत फेमस रूल है
कई बच्चों ने सुना भी होगा बॉड मास रूल, है ना। तो बेसिकली ये बॉड मास नहीं होता, ये बी बॉड मास होता है। तो क्या यहाँ पे बी होता है, क्या यहाँ पे बी होता है, फिर क्या यहाँ पे ओ होता है, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा बी होता है वो बी डिनोट करता है, जो फर्स्ट बी होता है दिस इज डिनोट बार, सेकेंड वन डिनोट ब्रैकेट, थर्ड वन डिनोट ऑफ, डी डिनोट division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. So this is basically priority order. This is basically priority order. आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, राइट आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, वहां पे बार भी होगा, वहां पे ब्रैकेट भी होगा, वहां पे ऑफ भी होगा, वहां पे डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो वहां पे अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको फिर प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर आपको इस हिसाब से फॉलो करना है। सबसे पहले अगर कहीं पे बार और ब्रैकेट है तो पहले आपको बार सॉल्व करना होगा, कहीं पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना होगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज प्रायोरिटी ऑर्डर, दिस इज प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये हमारा क्या है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है एंड यू हैव टू फॉलो दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना होगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आप, किसी भी क्वेश्चन को आप, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट। सो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम एडिशन सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने बी बॉड मास रूल याद रखना है, राइट। तो इस पे हम अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि 12 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 6 ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11। तो आपको बताना है इसका आंसर इन चारों में से क्या होगा। आप वीडियो रोकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो रोक के जो है इसका आंसर निकाल भी गया होगा और आपका आंसर सही आ भी गया होगा, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले आप जानते हैं कि बॉड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले बार, तो बार यहाँ पे कहीं है नहीं। बार बेसिकली एक, जब हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो मैं डिटेल में आपको बार के बारे में बताऊंगा कि बार हमारा क्या होता है, राइट। तो 12 हमारा यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे प्लस है, इनटू है, माइनस है, ऑफ है, डिवीजन है और प्लस है। तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होता है, बार, बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो यहाँ पे हमारा ऑफ है। तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 12 प्लस दिस इज 4 इंटू 9 माइनस 6, है ना। और माइनस 6 को आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट, यहां पे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा ब्रैकेट ऑफ। तो जब हम ऑफ सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ऑफ का जो मतलब होता है ना, ऑफ का, दिस ऑफ इज रिलायबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये क्या डिनोट करता है हमारा, ये मैथमेटिकल, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मल्टीप्लाई होता है। तो 12 6 हमारा कितना हो जाएगा, ये 72। दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4, है ना, एंड दिस इज 11। तो अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप अब किसको सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर अब हम जो है डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के बिहाफ पे अब किसका नंबर आता है, अब नंबर आता है डिवीजन का। सो दिस इज बिकम 18, राइट, बिकॉज अगर हम 72 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 18। तो अब हम इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो दिस इज 12 and this value become 36 and this value become minus 18 and this value become 11। अब हमने किसको सॉल्व करा, अब हमने इनटू को सॉल्व करा तो 36 आया। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास प्लस और माइनस है तो पहले आता है एडिशन का। तो ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो मिलेगा मुझे 59 और ये मेरा 18 तो मेरा एज यूजुअल है ही। तो अब लास्ट में बस हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो दिस डिफरेंस बिकम 41। सो द 41 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 41 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बॉड मास रूल ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बी बॉड मास रूल ध्यान रखना है। बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए माइंड में, अगर आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज 41। सो द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज 9 1 2 by 9 of 3 is to 3 by 11 divided by 5 is to 1 by 7 and off, and this is 7 by 9. So what we have to do, we have to find the answer of this question. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑफ है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो भाई दिस इज 9, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 by 9 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36 आएगा बेसिकली ये, क्योंकि 3 इसमें ऐड भी होगा हमारा। तो जैसे हमारा इसमें 3 ऐड हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 36। 36 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय
ये हमारा कितना हो जाएगा 36/7 और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा सर आपका 7/9, राइट। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। ये दोनों हमारे ऑफ के हैं तो हम इन दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 11 से 11 कट गया, 9 से कट गया 4 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 9 से कट गया ये 4 टाइम्स, राइट। तो अब हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये कितना देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा ये 9 एंड दिस इज वैल्यू बिकम 4 और ये वैल्यू हमारी डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी 9 है। अब 9 डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डिवीजन को। तो 4/4 हमारा कितना आएगा 1 और 9 - 1 हमारा लास्ट में कितना आ जाएगा 8। सो द 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। सो हमने क्या करा, हमने खाली बॉड मास रूल अप्लाई करा। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने बॉड मास रूल यहाँ पे अप्लाई करा। तो बॉड मास रूल बेसिकली क्या कहता है कि सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट। सो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपने मिस नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया है यही फंडा आपने याद रखना है, तो आसानी से जो है वहां पे आप बिना किसी दिक्कत के आप जो है इजीली वहां पे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो ये तो हमारा थोड़ा है ही बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का ही, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको आपने देता हूं होमवर्क में, तो आपने जो है इनको सॉल्व करना है और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि क्या आपका आंसर इन दोनों में से आता है, ठीक है। पहले वाले का भी आपने आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और सेकंड क्वेश्चन का भी आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपका आंसर आप बॉड मास रूल अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आपका कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें जो है इस चीज में ये दिक्कत हो रही है। तो फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तो वहां पे भी मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा, राइट। तो अगर ये हमारा FCI मैनेजर का कोर्स है, यहाँ पे आप जो है हमारी iExamB की जो साइट है वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारी चीजें कवर की जाएंगी, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट करिएगा। इस कोर्स पे अगर आप इनरोल करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट भी देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम कुछ और अर्थमेटिक के टॉपिक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस लेके आऊंगा मैं। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस टॉपिक का आप जो है नया लेक्चर लेके आइए, तो मैं फिर उस लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।